महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन, आज मैं शिव चर्चा सुनाने आप लोग को जा रही हूँ। एक राजा और एक गरीब किसान की कथा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा, बहुत सुंदर है कथा। और कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। और मेरे कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि कोई भी भगवान का नाम लिखने से सब कष्ट दूर होता है, सब परेशानियां दूर होती है। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक गांव में एक शिवालय था। शिवालय, वहां पे रोज भीड़ लगता था, कम से हजारों लोग की भीड़ लगता था वहां पे। तो वहां पे क्या होता है कि सोमवार के दिन वहां पे जब 1000 भक्तों की भीड़ लगा रहता है, तो ऊपर आकाश से एक थाल आता है, सोने का थाल आता है, आके वहां बीच में शिवालय के बीचों बीच गिर जाता है। गिर जाता है तो फिर क्या होता है कि वहां पे सब हल्ला करने लगते हैं, खूब हर हर महादेव, हर हर महादेव का नाम गूंजने लगता है पूरे शिवालय में। इतने सारे भक्त रहते हैं तो गूंजने लगता है। जब सोने का थाल देखते हैं तो सब यही कहते हैं कि स्वर्ग लोक से महादेव के लिए सोने का थाल आया है। तो सब कहते हैं कि ये थाल किसको मिलेगा? तो सब कहते हैं कि पुजारी को मिलेगा, जो इस मंदिर का पूजा पाठ करता है, रखवाली करते हैं, उसको मिलेगा। अब ये बात पंडित के कान में जब पहुंचता है पुजारी के, तो बहुत खुश होते, प्रसन्न होते बहुत। नहा धो के चल दिए मंदिर। जब मंदिर आते हैं तो मंदिर में देखते हैं कि वो थाल ऐसे रखा हुआ है। तो जाते हैं उसको उठाने, तो थाल हिल ही नहीं रहा है, किसी से उठ ही नहीं रहा है। फिर उस गांव के एक राजा हैं, राजा को जब इस बात का पता चलता है कि शिवालय में एक आकाश से आया है सोने का थाल, जो किसी से नहीं उठ रहा है, तो राजा सुन के बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि वो थाल हमारे राज्य के लिए है, मैं जा रहा हूँ उसको ले आऊं। फिर नहा वहा के चल देते हैं, घोड़ा पे सवार होके मंदिर में चले जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, जब मंदिर में जाते हैं तो वहां पे जितने भक्त होते हैं तो भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं, महादेव का। अब सब ये गुणगान कह रहे हैं कि राजा आ गए, राजा आ गए, राजा आ गए। फिर मंदिर में जब जाया जाता है तो अमीर, फकीर, राजा, रंत सब एक समान हो जाता है। अब वो राजा उतर जाते, घोड़े से उतर के और मंदिर के अंदर जाते हैं, शिवालय के अंदर। और वहां क्या देखते हैं कि सोने का थाल चमचमाता हुआ, इतना प्यारा, इतना सुंदर है। अब ये जाके जैसे उसको उठाते हैं, एक तेज का करंट, एकदम ऐसा झटका लगता है जैसे कि मानो उनका आगे हाथ ही चल गया। जाके फेंकाते हैं थोड़ी दूर पे। फिर क्या होता है कि अब सब कह रहे हैं कि ये थाल न पुजारी से उठा, न राजा से उठा, किसी से नहीं उठा। वहां पे जितने थे, हजारों की भीड़ लगी थी, भक्त सब उठा के देख लिए थे, किसी से नहीं उठा था। तो सब कह रहे हैं कि अब घोषणा करवा दिए राजा साहब कि जो ये थाल उठा लेगा, ये थाल उसी का हो जाएगा, उसी का हो जाएगा। तो एक जमींदार के यहाँ एक किसान होता है, गरीब किसान। तो उसके कोई परिवार था नहीं, उसकी शादी हुई नहीं थी, बच्चे थे नहीं। वो जमींदार के घर काम करता और अपना सोमवार के सोमवार उस शिवालय पे जा पाता था, क्योंकि वो उसके पास टाइम ही नहीं था, इतना काम था उसके पास कि टाइम ही नहीं मिलता था उसको। तो सोमवार के दिन वो जमींदार से कहता है कि मालिक, आज मैं महादेव के मंदिर जाऊंगा, तो मैं सोमवार के सोमवार वहां पे जाता हूँ शीश झुकाने। और अपने पोटली में थोड़ा सा सत्तू बांध लेता है खाने के लिए, कि बीच में अगर रास्ते में भूख लगा तो खा लूंगा। और वहां से छुट्टी लेके और अपना सत्तू पोटली में बंधा हुआ है और साइकिल में बांध के चल दिया। जब उसको भूख लगती है तो एक पेड़ के पास वो बैठ जाता है।
जब बैठ जाता है, जैसे वो पोटली खोलता है सत्तू के, तो वहाँ पे महादेव एक बूढ़ा का रूप धारण करके चले आते हैं वहाँ पे। जहाँ पे बूढ़ा का रूप धारण करके आते हैं तो कहते हैं कि बेटा से मुझे बहुत तेज भूख लगी है और करारे की धूप हुई है, तो कुछ है तो मुझे खाने को दे दो। तो जो किसान था, गरीब किसान, तो बोलता है कि बाबा ये लो आप खा लो। तो पूछता है बाबा जो थे महादेव, तो पूछते हैं कि तुम क्या खाओगे? तो कहता है कि बाबा मैं जवान हूँ, मैं 2-4 घंटा तो पानी पी के भी रह सकता हूँ, लेकिन इसको आप खा लीजिए, आपसे नहीं रहा जाएगा। अब मैं किसान हूँ, मैं मजदूरी करने वाला इंसान हूँ, मेहनती इंसान हूँ। वो ऐसे बोलता है। फिर वो बाबा खा लेते और कहते हैं, वो कहता किसान कि बाबा अब मैं जा रहा हूँ, मुझे मंदिर जाना है, महादेव के मंदिर में जाता हूँ सोमवार के सोमवार। अब उसको क्या पता कि जिसको वो सत्तू दिया है वो कोई अन्य महादेव है। महादेव खा के और पानी पी के बोतल में वहीं पर वो आराम करने लगता है। वो किसान वहां से चल दिया। जब वो चला गया शिवालय पहुंचता है तो इतना सारा भीड़ लगा हुआ है, देख के वो हैरान हो जाता है, तंग हो जाता है। फिर अंदर जब जाता है, साइकिल रोक के जब अंदर जाता है शिवालय के अंदर, तो पूछता है क्या हो गया है? तो सब यही कहते हैं कि ये थाल है, तो इस थाल को सब उठा के देख ले, किसी से उठता नहीं है, तुम उठा के देखो। तो वो कहता है कि मेरे से क्या होगा, मैं उठा के इसको क्या करूंगा, क्योंकि उसके मन में कोई पाप नहीं था। उसका मन जो था वो स्वार्थी नहीं था, एकदम निष्पाप होके एकदम साफ मन से वो कह रहा है कि मैं इस थाल को लेकर क्या करूंगा, मेरे कौन से 20 बच्चे हैं जिसके काम आने वाला है ये, मैं इसको नहीं ले जाऊंगा। कह रहा है कि जब इतने भारी भारी लोग, जो पुजारी राजा रंत सब उठा लिए, इतने लोग उठा लिए, अब मैं तो खाना भी नहीं खाया हूँ, मेरे से क्या उठेगा। फिर वो मंदिर में जाता है, जाकर पूजा करता है, कहता है कि हे महादेव, मैं तो रोज आ नहीं पाता हूँ, मैं सोमवार के सोमवार आ जाता हूँ, से आप हमें दर्शन दिया कीजिए और हमें हम पर आप दया कीजिए, कृपया कीजिए। बस यही, कुछ मांगने नहीं गया, यही दुआ किया उनसे। और आके सब बोले कि अरे भाई एक बार छू के उठा के तो देख। पुजारी बोले उठा के तो देख, तो कहता नहीं नहीं, मुझे इस थाल को उठाना नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। सबके आग्रह करने पे वो कहता है कि चलो एक बार थाल उठा के देखते हैं। वैसे हमसे तो उठेगा नहीं, जब राजा से नहीं उठा, जब पुजारी से नहीं उठा, इतने लोग से नहीं उठा, तो मेरे से क्या उठेगा। गया तो वो थाल उठाया, मानो कि फूल के समानो थाल उठ गया, वो किसान के हाथ में आ गया। किसान उठा लिया थाल को। जब वो थाल को उठा लिया तो उठा के वो दूसरी जगह महादेव के शिवलिंग जो था वहां चढ़ा दिया, उसको रख दिया। कह लगे हे महादेव, ये आपके लिए है, आप ही को अर्पण है। अब ये सब देख के कहते हैं कि ये थाल तुम्हारे हाथ से उठा है, ये तुम्हारा। ये तो कहता है नहीं नहीं, ये महादेव का चीज है, महादेव के लिए आया है, महादेव को ये अर्पण है, इन्हीं के पास रहेगा ये। तो वो क्या होता है कि वहां से शिवलिंग में से आवाज निकलता है, कहता है कि हे बेटा, हे पुत्र, ये तुम्हारे लिए है, इसे तुम ले जाओ। और ये बात सब सुन के हैरान हो जाते हैं कि ये सबसे नहीं उठा, राजा थे, पुजारी थे, इतने लोग थे, किसी से नहीं उठा, और ये गरीब किसान से उठ गया थाल ये। फिर वो था को कहते हैं पुजारी जी कि बताओ, जो काम किसी ने नहीं कर दिखाया वो तुमने कर दिखाया। सबसे बड़े भक्त महादेव के तो तुम हो, जो तुम पे महादेव का कृपा बरसा है, दया बरसा है। ये थाल अब तुम ही ले जाओ, तुम ही अपने पास रखो। फिर वहां पे वो गरीब किसान हाथ जोड़ के और उनसे दया मांगता है, पूजा पाठ करता है, कीर्तन भजन करने के बाद अपने घर चला आता है। तो गुरु भाई बहन, मैं भी भगवान से, महादेव से यही कहूंगी कि जैसे आपने वो गरीब किसान पे दया किया, कृपया किया, आपने उनको दर्शन दिया, ऐसे भगवान हमें भी दर्शन दीजिए। हमें भी लालसा है कि आपके दर्शन हो, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं उनको भी दर्शन दीजिए।
और उन पे भी दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। सब दुख मुसीबत सब दूर कर दीजिए उनका, जो बिगड़ा काम है उसको बना दीजिए। और हमारा भी जो भी कष्ट है, को जो भी दुख मुसीबत है सब दूर कर दीजिए। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।